हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी देखिए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप सभी ने भी घर के बाहर ताला लगा लिया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर के अंदर होंगे, सुरक्षित होंगे। और देखिए, घर के बाहर ताला लगाने का मतलब है कि ना तो कोई घर के अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से कोई अंदर आए। हम क्या करते हैं कि ताला तो लगा लेते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से बाहर आना जाना हमारा चलता रहता है। और हम बाहर ही नहीं निकलते, बल्कि गलियों में भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, कहीं भी अगर गली में कोई सब्जी वाला आता है, तुरंत दौड़ते हैं सब्जी लेने के लिए, कोई ध्यान नहीं रखते, ना मुंह पर मास्क लगाते हैं, ना ही हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे हाथों ने किन किन जगहों को छुआ है, और हमें सब्ज़ी लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, या हमें सामान जो हम घर पे लेकर आ रहे हैं उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हम किसी बात की परवाह नहीं करते, आराम से सामान खरीद रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, और बस नाम है कि हम अंदर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर निकल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये लॉकडाउन क्यों है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि आप सभी घरों के अंदर बंद हो जाएं और आपकी सारी जो ज़िंदगी है वो रुक जाए, ज़िंदगी ठहर जाए और कोई भी काम आप ना कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं है। लॉकडाउन का सीधा साधा मतलब यही है कि आपको बीमारियों से बचाना, आपको किसी ऐसे भयानक रोग से बचाना जिसकी कोई दवा नहीं है, और जिसकी एकमात्र दवा है सोशल डिस्टेंसिंग। तो किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखना, इसी के लिए आपको अंदर, घर के अंदर रखा गया है, लॉकडाउन किया गया है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम इसे एक बंदिश समझते हैं, हमारी आज़ादी पर प्रतिबंध समझ लेते हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम घर से बाहर जाएंगे। हम इतने व्यग्र हैं, इतने उतावले हैं घर से बाहर जाने के लिए। तो हम खुद सोचें कि आखिर ये लॉकडाउन क्यों है। हमारे ही लिए तो है। पहले क्या होता था कि घर के लोग हमारी चिंता करते थे, हमसे बड़े, हमारी दादी नानी, बड़े बुजुर्ग या हमारे बड़े भाई बहन हमारी चिंता किया करते थे। जरा सी छींक भी आ गई, खांसी भी आ गई, बुखार हो गया, तो वो तुरंत दौड़ते थे और घरेलू उपचार किया करते थे, दवाइयाँ देते थे, रात रात भर हमारे लिए जागते थे और किसी भी तरह से हमारे स्वस्थ रहने की कामना करते थे। और इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना भी करते थे, हमारा पूरा पूरा ध्यान भी रखते थे। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारे मन को बहुत सुकून देती थी, बहुत आनंदित करती थी। और ये था हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जो हमें एक सूत्र में बांधते थे, एक पारिवारिक सूत्र में हमको बांध कर रखते थे, एक वृहद परिवार के रूप में हमारी संकल्पना को साकार करते थे। लेकिन आज क्या है, आज जहां हम बिखरते जा रहे थे, वहीं इस महामारी ने आकर, इस कोरोना महामारी ने आकर लगता है हमें फिर से जोड़ने का प्रयास किया है, फिर से हमें एक करने का प्रयास किया है। अब देखिए, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको डर होता है, द्रोण ऊपर से आपको देख रहा होगा, द्रोण चक्कर लगा रहा है, आपकी फोटो उसके अंदर आ जाएगी। या बाहर पुलिस घूम रही है तो वो आपको दंड बैठक करवा देगी या शपथ दिलवा देगी कि आप आइंदा से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और या फिर आपको मुर्गा बना देगी, आपको मुर्गा बनाकर चलाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पुलिस ने हथकंडे अपना रखे हैं जिससे कि व्यक्ति को थोड़ा सा महसूस हो। पुलिस का ये मंतव्य नहीं है कि आपको प्रताड़ित किया जाए या आपको नीचा दिखाया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि जो हम ये गतिविधि कर रहे हैं, जो हमने किया है, वो गलत है। और किसके लिए गलत है? हमारे खुद के लिए गलत है, हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए गलत है। अगर हम संक्रमित हो जाते हैं तो सबसे बड़ी हानि किसकी होती है? हमारी होती है। और एक एक व्यक्ति से मिलकर देश बनता है, एक एक व्यक्ति से मिलकर राष्ट्र बनता है। इसीलिए एक व्यक्ति की भी हानि हमारे राष्ट्र की क्षति हो जाती है। इसीलिए देखिए, जैसे कि हमारी परवाह हमारे घर वाले किया करते थे, आज मैं देख रही हूँ कि हम जब भी बाहर निकलते हैं या बाहर की गतिविधियां हमें देखने को मिलती है टीवी पर, या सुनने को मिलती है, वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी बाहर नहीं निकल रहे हैं।
घर के बाहर कंप्लीटली ताला लगा हुआ है और सिर्फ दूध लेने के लिए जब दूध वाला आता है तो ताला खुलता है और वापस से बंद हो जाता है। या कभी कभी 8-10 दिन में कोई सरकारी कर्मचारी आकर कोई सामान देने आता है जो हमने अपने पैसे से मंगवाया हुआ होता है, और वो अगर वो हमें देने आता है तो तब हम सिर्फ ताला खोलते हैं और सामान लेते हैं। इसके अलावा हम घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन कर रखी है। और उसके बाद जो भी सामान आता है उसको भी हम पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट कर्मचारी आते हैं वो पूरी तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं। हम भी जब निकलते हैं तो मुंह पर मास्क होता है और अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगाते हैं। तो पूरी तरह से इसका ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो समझिए कौन रखेगा। अब जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि हमारे परिवार के लोग हमारा ध्यान रखते थे, उसी तरह से आज हमारे देश में डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, और जो पुलिस वाले हैं, या जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हुए हैं ड्यूटी पर, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हम अपने आप को मात्र एक व्यक्ति ना समझें, मात्र एक परिवार ना समझें, बल्कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो बताया गया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उस भावना को अपने अंदर जागृत करें। और ये मुझे लगता है कि जहाँ कोरोना महामारी ने हमें बहुत सारी परेशानियाँ दी हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, बहुत सारे दुख हमें दिए हैं, और एक तरह से प्रताड़ित हमें किया है महामारी ने कि किस प्रकार से कभी भी हम संक्रमित हो सकते हैं। इस प्रकार का एक भय हम लोगों के अंदर व्याप्त है। वहीं पर एक बात जो है, सबसे बड़ी बात जो कोरोना महामारी ने हमको सिखाई है, वो ये सिखाई है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? अगर हम किसी दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है हम उससे संक्रमित हो जाए, हो सकता है वो हमें संक्रमित कर दे। तो इस तरह से एक डर जो है वो हमें एकता के सूत्र में भी बांधे जा रहा है, और हम एक दूसरे व्यक्ति से वापस से जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि हम घरों में बंद हैं, घरों में बंद होते हुए भी हम दिलों से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ इस जंग में खड़े हैं। और ये स्थिति देखकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया, पूरा राष्ट्र एक परिवार के रूप में कार्य कर रहा है, एक परिवार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और एक दूसरे का ध्यान भी रख रहा है। तो हमें भी यही करना चाहिए। एक परिवार अपने आप को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो भी प्रशासन हमारे लिए कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हमारे लिए कर रहे हैं, या जो समाज सेवी संस्थाएं हमारे लिए कर रही हैं, वो हमारे हित के लिए कर रही हैं। जो अपनी जान खतरे में डालकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो वास्तव में समाज सेवी हैं। और कहते हैं ना कि सेवा का कार्य बहुत ही दुष्कर होता है। तो बहुत से समाज सेवियों पर, बहुत से कर्मचारियों पर हम दोषारोपण भी करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि देखो, उसने अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभाई, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। लेकिन वस्तु स्थिति को हम जब समझते हैं तो हमें महसूस होता है कि कितना कठिन होता है सेवा कार्य करना। और हाँ, सेवा कार्य करना कठिन जरूर है, लेकिन हमें अपनी सेवा को ईमानदारी से निभाना भी चाहिए। दोनों ही बातें हैं। ईमानदारी से निभाते हुए अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन हम जानबूझकर कोई चूक करें तो ये अच्छी बात नहीं है। यही कोरोना महामारी के साथ है। कोरोना में अगर हम जानबूझकर कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे कि संक्रमण हमें लग सके तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है, देखिए, संक्रमण की बात है तो कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आते हैं जब संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको संक्रमण हो गया। तो ये एक कह सकते हैं कि भाग्य की बात है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी असावधानी हमसे अनजाने में हुई जिसका हमें पता नहीं चला। तो ऐसे अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, किसी रोग से ग्रसित हो गए, या हम इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, तो फिर भी हमें माफ़ किया जा सकता है, हम अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जानबूझकर कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिससे कि वायरस हमें संक्रमित कर गया है, तो हम कभी अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और कोरोना वायरस से जो ये जंग हमारी चल रही है, इस जंग में बिल्कुल एक सिपाही की तरह डटे रहें
और जब तक ये जंग जारी है तब तक हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है और चुपचाप अपने घरों में ही बैठे रहना है और लॉकडाउन का पालन करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर बात करूँगी, तब तक के लिए जय हिंद।